क्या बोलते हैं उसको, আমার জন্য আপনি কি ভাবছেন। হ্যাঁ আমরা বলো না, আমার জন্য আপনি কি ভাবছেন। তো कहा আপনি ভালো মানুষ আছেন, আপনি নামাজি মানুষ আছেন, আপনি তসবিহ করছেন, আপনি জিকির আজকার করছেন, আপনি ভালো মানুষ আছেন। তো उसने कहा শুনেন, যেটা আমি করছি সেটা আমার বাতিন নাই, আমার জাহির আছে। ঠিক আছে, যেটা আমি করছি সেটা জাহির আছে, বাতিন নাই। মনের মধ্যে আমি सत्यवादी मुसलमान नहीं। बुझ रहे हो ना। तो लोग ताजुब से उसको देखने लगे। उसने कहा कि सुनो, तुम जिस नबी की बारगाह में अपनी जान देना चाहते हो, नबी का माना जानते हो क्या होता है। का क्या होता है। का नबी का माना होता है गैब की खबर देने वाला। आज इस जमाने में बहुत से ऐसे हैं जिनसे तुम लोग मुसाफा कर लेते हो, दोस्ती यारी करते हो, होते हैं वो बातिल, चेहरा उनका अच्छा देखते हो, गले लगा के बैठ जाते हो और वो तुम्हारे ईमान को खींच लेते हैं। ऐसों से बचने की जरूरत है। बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो। अपने ईमान व अकीदे को महफूज रखो। सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे ईमान को दिया है। तो उन्होंने क्या कहा कि नबी का माना गैब की खबर देने वाला। जुदी नबी नबी होतो तो আমাকে मस्जिद মধ্যে থাকতে দিত না। बांग्ला ऐसी होता ना। क्या भैया बांग्ला ठीक हो रही है हमारी। तुम लोग तो पूरा हिंदुस्तान घूमते हो, अब तुम्हें बांग्ला में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं इसलिए ताकि हम आपसे आपके समाज से शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है ना। तो कहा नबी का माना गैब की खबर देने वाला। যদি নবী নবী হতেন হতো তো আমাকে মসজিদ মধ্যে থাকতে দিত না। तो देखो ये एक ऐसा जुमला था जो उन लोगों के मन में ढुक गया। शैतान बड़ा खतरनाक होता है। उन लोगों के मन में ढुक गया जिन्होंने हुजूर को अपनी माथे की निगाह से देखा था, जिन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ करके रसूलुल्लाह का दामन थामा था। लेकिन जब ये बात कही ना तो उनके दिल में बात आ गई। ठीक दिल में बात आ गई कि नबी अगर नबी होते तो इनको मस्जिद में रहने नहीं देते, मस्जिद से निकाल देते। सुबह को जब लाइन लगी कितने लोग जाएंगे, तो 1000 के करीब मुसलमान थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 313 ही निकल के बाहर आए। 313। और उस 313 में 2 ऐसे भी थे कि ना उनको बच्चा कहा जा सकता है ना उनको जवान कहा जा सकता है। अभी भी बिल्कुल जैसे 12 साल 14 साल ऐसी उम्र के। ठीक है ना। तो अल्लाह के रसूल के पास जब पहुंचे तो रसूल पाक ने बॉडी देखी, जिस्म देखा, हाइट देखा। तो लंबे वालों को इधर किया, थोड़ा उससे कम वाली हाइट का इधर किया, थोड़ा बीच वाले जो थे उनको इधर किया। तो 3 हिस्से में बांट रहे थे अल्लाह के रसूल। जो आता किसी को दाहिने करते, किसी को बाएं करते, किसी को बीच में करते। एक फौज की सिस्टम को अल्लाह के रसूल कर रहे थे। अब ये जो दोनों आए, माज और मुअव्वज नाम था उनका, ये दोनों भाई जो आए तो रसूल पाक ने उनको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये जितने लंबे थे उतने लंबे दोनों नहीं थे, हाइट कम थी। देखा ना मिलिट्री में, फौज में जाओ तो हाइट कम है तो रिजेक्ट कर देगा, सीना कम है तो रिजेक्ट कर देगा। करता है कि नहीं करता है। आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, पता है ना। तो साहब उनका जोश ऐसा कि वो अपने जो अजीज अकारीब थे उनसे सिफारिश करते कि आप चल के रसूल पाक से सिफारिश कर दीजिए ताकि अल्लाह के रसूल हमको भी ले लें। वो आते तो रसूल पाक फरमाते ना 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 ना, ये नहीं जा पाएंगे।
तो उन नौजवान अभी बच्चों का, किशोरावस्था के बच्चों का हाल क्या था कि वो उन्होंने ये समझा कि हमारी हाइट कम है इसलिए अल्लाह के रसूल हमको नहीं ले रहे हैं, तो पंजे के बल खड़े होकर के अपने बड़ों से कंधा मिलाने लगे कि अब तो अल्लाह के रसूल ले लेंगे। तो उनकी ये अदा अल्लाह को इतना भा गई कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अमीन को भेजा कि जिब्रील जाओ और जा करके रसूल पाक से कह दो कि इन दोनों में जो है कुश्ती कराएं। कुश्ती पूछते हो कि नहीं? दंगल, दंगल, रेसलिंग अंग्रेजी में बोलते हैं, तुम्हारी बंगला भाषा में क्या बोलते हैं? वो जो पहलवान लोग लगोट कस के अखाड़े में उतरते हैं, मुकाबला करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पहलवान, पहलवान बोलते हैं। तुम्हारी भाषा पहलवान है ना? हाँ। तो अब अल्लाह के रसूल से जब फरिश्ते ने आगे अर्ज किया तो हुजूर बड़े खुश हुए, दोनों को डाका, करीब जब आए तो कहा सुनो, मुकाबला करो, जो जीत जाएगा वही जा पाएगा, जो जीत जाएगा वही जा पाएगा। अब ये दोनों मुकाबले के लिए उतर गए अखाड़े में। दोनों ने अपनी ताकत और अपने फन का मुजाहिरा किया, मगर ना ये उसको पटक पा रहा, ना वो उसको पटक पा रहा, ना ये इसको गिरा पा रहा, ना उसको गिरा पा रहा। लड़ते लड़ते ताकत शेष हो गई। अब जो ताकत शेष हुई तो दोनों, एक इधर गिरा दूसरा उधर गिरा। जैसे ही गिरा ना तो अल्लाह ताला ने फिर हजरत जिब्रील को भेजा कि जिब्रील जाओ और जाकर मेरे हबीब से कह दो कि अल्लाह ताला ने इन दोनों को मैदाने जंग में जाने की इजाजत अता फरमा दी। बुझ रहे हो ना? नबी के मुकाम को समझो। आज तुम्हारे साथ खड़े होने वाला कहता तो है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन थोड़ी देर उसके बाद बैठोगे तो बोलेगा इटा करते पारे ना, उटा करते पारे ना, इटा होते पारे ना, उटा होते पारे ना। वो चालू कर देगा धीरे धीरे करके तुम्हारे ईमान को, अकीदे को खराब करने के लिए। ठीक है मेरे अजीज, अब मैं आपको बताता चलूं कि बद्र का मैदान वहां से बहुत दूर है, मदीने से। वहां तशरीफ जब ले गए तो कुफ्फार और मुशरिकीन जो मक्के से आए हुए थे उनसे मुकाबले का मौका था। एक बड़ा दौड़ उनसे मुकाबले का, और इस मुकाबले की से रसूल पाक पर टेंशन कैसा था वो भी बता दूं आपको। टेंशन, टेंशन बुझते हो ना? टेंशन ये था कि सहाबा किराम ने, वहां कोई बाड़ी नहीं थी, कोई घर नहीं था, तो सहाबा किराम ने क्या किया कि इधर से लकड़ी लाए, उधर से खजूर का पत्ता लाए और उसको ऐसे छप्पर लगा दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां बैठने के लिए कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां अल्लाह की बंदगी में लग गए, अल्लाह को मनाने में लग गए, कान रहे हैं, रो रहे हैं, आंख से झरझर आंसू बह रहा है, अल्लाह से अर्जी लगा रहे कि अल्लाह ये थोड़े से मुसलमान जो मेरे साथ आए हुए हैं, अगर ये पसपा हो गए तो फिर दुनिया में अल्लाह तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और रो रहे थे, कान रहे थे। इसी आलम में हजरत सिद्दीक अकबर बर्दाश्त नहीं कर पाए रसूल पाक की बेचैनी को देखकर, तो आकर के हुजूर के हाथों को पकड़ लेते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अब बस कीजिए, हमारा यकीन ये कहता है कि अल्लाह हमें ही कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह के रसूल को तसल्ली हुई, आंसू पोंछा और फिर उस छप्पर से बाहर निकले, मैदान में आए और मैदान में आने के बाद उन 313 को लेकर मैदान का मुआयना किया। यहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, और अल्लाह के रसूल के हाथ में जो असाए मुबारक था, जमीन में रेता में एक जगह आपने चिन्हों किया, सर्कल बनाया। ठीक है, सर्कल को क्या बोलते हैं तुम्हारे वहां?
गोला गोला जो बनाते हैं। हाँ, चलो दाग ही समझ लो।